हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरी बेटी को देख ल रहे हो आप लोग, टकलू को। इतनी क्यूट लग रही है ना, ये टकलू होने के बाद बच्चे इतने प्यारे लगते हैं ना। बच्चे इतने प्यारे होते हैं, पता है मैं जो भी करती हूँ, जैसे भी करती हूँ, ये बहुत इतनी गौर से देख रही है ना, ये फिर बाद में जब मैं इधर-उधर रहती हूँ, तो ये मेरा कॉपी करते रहती है। मैं जैसे-जैसे करूँगी ये इसीलिए मैं और भी कुछ-कुछ कर रही हूँ ताकि ये मुझे देखे और बाद में जब मैं इसे छिप के देखती हूँ, तो मुझे इतनी हँसी आती है कि ये कैसे-कैसे कॉपी करते रहती है, मेरा कॉपी कैट। आज दिन है फ्राइडे और मेरे हस्बैंड एज़ यूजुअल चले गए हैं ऑफ़िस और माँ-बेटी यहाँ पे फुल मस्ती में है। मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे भूख भी लगे, मैं अपनी बेटी को आज नाश्ता करवा दी हूँ, तो मैं सोच रही थी कि मैं खा लूँ, लेकिन ये रेडी है, इसको छत पे जाना है। इसे लग रहा है कि मौसम बहुत अच्छी है क्योंकि कल थोड़ा हवा-ववा चली थी, तो क्या होता है कि थोड़ा-सा मौसम ऐसा लगता है ना कि ठंडा-ठंडा सा है, पर ठंडा है नहीं, ये छत पे जाएगी तो इसको पता चलेगा। ये पूरा ज़ोर लगाए हुए है कि चलो छत पे हम लोग थोड़ा खेल-कूद लेंगे करके। तो मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी है, पर मैं क्या करूँ, इसको जाना है तो फिर ले जाती हूँ, नहीं तो ये खाने भी नहीं देगी सही से। तो ये पूरा रेडी है, बोला चलो ठीक है, थोड़ी देर वहाँ छत पे घूम फिर लेते हैं, फिर आके फिर बाकी का देखा जाएगा जो भी है। तो माँ-बेटी यहाँ पे छत पे आ गए हैं। मेरी जो छत है ना, आस-पास भी और भी छत है, तो मेरी बेटी क्या करती है, कुछ खिलौना साथ लेके आती है। एक दिन तो ये इसने क्या किया कि एक टेडी ही फेंक दी दूसरे वाले छत पे। दूसरा वाला जो छत है वो थोड़ा नीचे है, तो ये क्या करती है, कुछ भी लेके आती है और इसको बड़ा मज़ा आता है सामान फेंकने में, तो ये फेंक देती है। वो टेडी तो अभी तक वापस, तो मैंने इसे बोला कि बॉल लेके देख लो आप लोग कैसे, ये ऐसे उछाल मारती है ना, इसके बाद फेंक देती है उधर। इसका पूरा जो फ़ोकस रहता है कि बॉल को मुझे या तो दाएँ फेंकना है, नहीं तो बाएँ फेंकना है, इसीलिए ये बॉल लेके आई है। पर ठीक है, अच्छा है ये, ख़ैर पर गर्मी बहुत ज़्यादा है भैया, मतलब उमस जैसी है। मतलब धूप तो नहीं है, बारिश जैसी मौसम की हुई है, लेकिन उमस है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही है। मैंने सोचा कि चलो मैं अभी अपनी थोड़ी-सी वीडियो बना लेती हूँ, सिर्फ़ बेटी का वीडियो बनाने से थोड़ी चलेगा, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी अपना थोड़ा बहुत दे देती हूँ फ़ोकस। अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे सच में मतलब छत पे भी बिल्कुल आने का मन नहीं होता है, बिल्कुल मुझे आलस-सी होने लगी है आजकल बहुत ही ज़्यादा। डिलीवरी के दिन जैसे-जैसे पास आ रहा है ना, बिल्कुल भी एकदम ऐसे हेवी-हेवी सा फ़ील होने लगा है मुझे, तो मुझे थोड़ा भी चलने-फिरने का बस मन होता है कि आराम-आराम, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो पाता है मेरे से आराम, क्योंकि मेरी बेटी मुझे आराम ही नहीं करने देती है। पहले तो ये सो जाती थी जब और थोड़ी छोटी थी ना, 3 साल से नीचे की थी जब, तो ये सो जाती थी और सोती थी तो 2-3 घंटे सो लेती थी। पर अभी क्या है, जब से ये थोड़ी-सी बड़ी हो गई, 3 साल इसके क्रॉस हो गए हैं, तब से ये बिल्कुल भी नहीं सोती है, मतलब 1 घंटा, आधा घंटा सोती है, और मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल पाता है। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 2-3 दिन पहले इसने एक टेडी जो उस छत पे फेंका था, वो अभी भी पड़ा हुआ है। उस छत पे कोई आते नहीं है, इसलिए मैं ले नहीं पाती हूँ, और नीचे जाके उनके घर से माँगना मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। तो मैं इसे दिखा रही थी कि देखो तुमने जो फेंका है, तुम्हारा सामान टेडी अभी भी पड़ा हुआ है, वहाँ पे लेटे हुए हैं। कब से ऐसे गर्मी में इसकी टेडी जो है वहाँ पे लेटे पड़े हैं। पर इसका हाइट की वजह से ये सही से देख नहीं पा रहे। मैं पूरा कोशिश कर रही थी कि चलो तुम देखो अपना सामान कैसे फेंकी हो, अगर तुम फेंकोगी तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो वापस नहीं मिलना है। और साथ ही मैं इसे ये भी बोल रही थी कि चलो जल्दी, गर्मी सी हो रही है, बहुत ज़्यादा चक्कर से आ रहा है, मुझे कहीं कोई दिख नहीं रहा है। और ये मेरे पौधे, मेरे प्यारे पौधे, ये क्या है ना, ये बहुत अच्छे हो गए थे, पता है, मतलब इतनी धूप की वजह से ना सारे मेरे जल गए थे। तो 2 दिन जो हवा और बारिश थोड़ी-सी हुई, तो थोड़ी-सी ग्रीनरी आ गई थी इसमें। हाँ, थोड़े-थोड़े से ग्रीनरी, इतने सारे मेरे पास देखो एलोवेरा, किसी को चाहिए तो बताना, मैं भेज दूँगी पक्का, ठीक है? और मेरी बेटी का ये काम है कि जैसे इसमें फूल खिलते हैं ना, वो आके सारे फूल को तोड़ देती है। ये इसको, इसका हॉबी है, इसको बहुत मज़ा आता है ये सब करने में। हालाँकि मैं मना करती हूँ कि वो सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, मत करो करके। मेरे पड़ोसी के भी ये सारे देखो पेड़-पौधे जो है वो हरे-भरे हो गए, बारिश से, बारिश जैसे ही होती है सारे पौधे खिल जाते हैं, इतने सुनहरे, इतने सुंदर लगते हैं ना। और मेरे छत पे भी जितने सारे, उस तरफ तो मेरे वो भी है, पुदीना के भी बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे, मतलब इतने पुदीना के जो पौधे हैं ना, वो इतनी अच्छी स्मेल देती है, मतलब पूरा छत पे आप आओगे ना तो पुदीना-पुदीना से महकते रहते हैं, स्मेल आते रहता है। पर मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, इतने पसीने आ रहे थे, तो मैंने अपनी बेटी को बोला चलो जल्दी, मतलब मुझे भूख भी लग रही थी, काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो मैं ऐसे बोल रही थी कि चलो अब जल्दी मुझे नीचे जाना है, मुझे खाना खाना है, क्योंकि मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। तो मेरे घर आज बना था नॉन-वेज। और हाँ, जो लोग मुझे बोलते हैं कि सब्ज़ी खाती रहती हो, आज मैं नॉन-वेज खा रही हूँ, आज मैं चिकन खा रही हूँ। तो
खाती हूँ, पर मैं थोड़ा कम खाती हूँ, मुझे इतना नॉन-वेज पसंद नहीं है। ये मेरी बेटी के लिए मैंगो थोड़े से मैंने काट के रखे हैं, जो मैं उसे अभी खिलाऊँगी। तो मुझे नॉन-वेज बहुत ज़्यादा ना पसंद नहीं आ रहा है आजकल, और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी मैं नहीं खाती थी, चिकन वगैरह बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी, मुझे अच्छे नहीं लगते थे, स्मेल आती थी। अभी तो फिर भी खा लेती हूँ मतलब, पर बहुत कम खाती हूँ, मुझे उतना टेस्ट नहीं आता है। मैं मतलब जिस फैमिली से हूँ ना, वहाँ पे मतलब मेरे दादा-दादी लोग जो लोग थे ना, वो लोग नहीं खाते थे, वो लोग बिल्कुल भी वेजिटेरियन थे। तो पहले मैं जब छोटी थी, बिल्कुल भी छोटी थी, तो वहाँ हमारे घर नहीं बनते थे नॉन-वेज। फिर क्या हुआ कि मैं तो कोलकाता से हूँ ना, मतलब कोलकाता में पली-बड़ी हूँ, तो वहाँ पे रहते-रहते क्या हुआ क्या कि नॉन-वेज मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। पर ठीक है, इतना भी कुछ वो नहीं है। फिर कुछ कपड़े थे, मुझे लग रहे थे बारिश जैसे होंगे करके, थोड़ी-सी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि कपड़े उतार लेती हूँ, धूल पड़ जाते हैं ना, जैसे बहुत तेज़ हवा आती है तो क्या होता है कि मेरा जो फ्लैट है वो बहुत ऊँचे पे है ना, तो वो क्या होता है कि सारा धूला, ऐसा लगता है सारे कपड़े गंदे हैं। बहुत सारे कपड़े मैंने धोए थे, तो मैंने बोला कि चलो उतार लेती हूँ, ऐसा ना हो कि तूफ़ान आ जाए, मैं इधर-उधर हूँ और सारे कपड़े मेरे धोए धाए सारे गंदे हो जाए करके। घर पे काम नहीं होते, देख लो कितने सारे काम होते हैं और मुझे सारे कुछ अकेले करने होते हैं, और ऊपर से क्या, तो बेटी को भी देखना है, खुद को भी देखना है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। आजकल तो बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा है, और पता नहीं क्या हो गया है मेरे मन को। हमेशा मन होता है कि कहीं घूमने जाओ, फिरने जाओ। इतने दिन से मैं घर पे एक ही मतलब लाइफ़स्टाइल जो जी रही हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी अब वो नहीं हो रहा है, सब्र ही नहीं हो पा रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे घूमना-फिरना चाहिए। कोई नहीं, अब तो बहुत ही करीब हो गए हैं दिन मेरे, और जल्दी-जल्दी से बस डिलीवरी हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर मैं अपने मनपसंद कपड़े भी पहन पाऊँगी, घूम भी पाऊँगी, और काम मैं थोड़ा कम करूँगी अपने लिए मतलब अपने लिए कुछ करूँगी, काम कम करूँगी। फिर मैं बैठ के यहाँ पे अपने कपड़े-वपड़े सारे सेट करने लगी हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे कपड़े थे, तो फैले-फैले से तो अच्छे लगेंगे नहीं, वैसे भी कहाँ रखना है। सबको मोड़ के अपने-अपने कबर्ड में, जिसके जो कबर्ड है उसमें डाल देती हूँ। मेरी बेटी यहाँ पे काम करते ही रहती है, मतलब वो कुछ ना कुछ करते रहती है। काम क्या, वो काम बिगाड़ते रहती है मेरा, पानी-वानी में पता नहीं क्या-क्या डाल देती है, वो तो उसको कंटिन्यू देखना पड़ता है। मेरी एक हेडफ़ोन, मेरा एक ईयरफ़ोन, ये दोनों ये बर्बाद कर चुकी है, तो मैं हमेशा इसको नोटिस करती रहती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना कर दे। मेरे सारे सामान ये बर्बाद कर देती है। कुछ भी इसके हाथ लगे समझो वो गया। बाहर से लाइट भी आ रही है, और मैंने लाइट जला रखा है, इसीलिए थोड़ा-सा रोशनी-रोशनी आप लोगों को लग रहा होगा, क्योंकि लाइट अगर ऑफ़ करूँगी ना तो पूरा अंधेरा हो जाना है, इसीलिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तो शाम-शाम सी हो गई है, तो लाइट जलाना बनता है। जो लोग प्रेगनेंसी के टाइम फैमिली के साथ रहते हैं उनके लिए तो सही है, उनको तो ख़ैर उतना करना नहीं पड़ता है, पर मेरे साथ कुछ और है। मैं चाहती हूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसीलिए मैं थोड़ा-सा काम वग़ैरह करते रहती हूँ, बिज़ी रहती हूँ, मतलब आराम थोड़ा कम करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी पहली डिलीवरी इसी वज़ह से हुई थी कि क्योंकि मैं काम करते रहती थी, कंटिन्यू बिज़ी रहती थी और आराम थोड़ा कम करती थी, तो इस बार देखती हूँ क्या होता है। इतने में हस्बैंड जी घर आ गए थे, तो मैं चाय बना रही थी उनके लिए और खुद के लिए, दोनों के लिए। हम दोनों बैठ के अभी चाय पिएँगे, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक-दूसरे के साथ। और मेरी बेटी के लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी, उसको नाश्ता कराऊँगी, ऐसे करके हमने अपना दिन को कंप्लीट किया। हल्की हवा चलने के बाद जो उमस होती है वो बहुत भयंकर होती है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बारिश हुई नहीं, तूफ़ान आया नहीं, और गर्मी जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।